Assalamualaikum. Good evening and welcome to रंगन भरी शाम with me किरण मीर। क्रिसमस का जो बुनियादी मैसेज है वो तो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की सेलिब्रेशन है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैसियत रखती हैं। उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं या स्टार्स लगाए जाते हैं या सेंटा क्लॉज का आपने जिक्र किया, केक काटे जाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो इनमें एक ही मैसेज है, वो है लव, केयर, सेक्रीफाइस और उसके साथ साथ खुशियों को बांटना लोगों के दरमियान। जो क्रिसमस ट्री है उससे हमें जो ग्रीन ट्री लगाया जाता है उससे मुराद भी ज़िंदगी का पैगाम देना। सो खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर ट्रीज़ का होना ज़िंदगी का पैगाम है, यानी वो आए ताकि वो ज़िंदगी का पैगाम दें। और उन्होंने कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। सो दरख्त जो है वो उसकी जो ग्रीनरी है वो ज़िंदगी की अलामत। इस पे जो लाइट्स लगाई जाती हैं वो उसका कॉन्सेप्ट खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर एक स्टार जो था जिसने मजूसियों की रहनुमाई की थी। कुछ ऐसे लोग जो थे जो दुनिया के मुख्तलिफ कॉर्नर से उसी स्टार को देखते हुए उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तो आज उसकी याद स्टार्स लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक स्टार की मानद बनाएं, एक ऐसा रोशन सितारा बने जिससे लोग रहनुमाई हासिल करें। हम भटके हुए लोगों को उनकी डायरेक्शन को दुरुस्त करके उनकी बेहतरीन डेस्टिनेशन पर लेकर आएँ। केक भी इसीलिए तकसीम किया जाता है ताकि ये केक स्वीट एक चीज़ है तो वो मोहब्बत और स्वीटनेस फैलाने के लिए। सो मसीह की आमद पर जितनी भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी मोहब्बत, प्यार बांटने का नाम है। सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स बांटते हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई बगैर किसी रिलेशनशिप के, बगैर किसी जान पहचान के, आउट ऑफ नोवेयर वो सेंटा क्लॉज कहीं से आता है और फिर कोई रिश्तेदार नहीं। आमतौर पर होता है गिफ्ट्स और चीज़ें रिश्तेदारों में तकसीम की जाती हैं। सेंटा क्लॉज जो है वो सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, टॉफ़ियाँ बांटते हैं और वो उसका मकसद भी मोहब्बत बांटना है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों में नहीं, अपनों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और मसीह की आमद पर फरिश्तों ने भी यही पैगाम दिया था कि देखो तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और ये खुशखबरी ना सिर्फ तुम्हारे लिए है बल्कि पूरी उम्मत के वास्ते है। सो मसीह की आमद जो है वो सब के लिए बरकत का बायस है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये त्यौहार सिर्फ क्रिश्चियंस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमारे जो इस्लामी बहन भाई हैं उन्हें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो भी मसीह को पैगंबर मानते हैं, वो भी उन्हें नबी मानते हैं। सो वो भी इसे उसी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सर, करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। लाइक सर जैसे हम लोग सेंटा की बातें करते हैं तो क्या ये वाकई कुछ एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें? इसकी बाकायदा एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के मुताबिक ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे जिन्होंने ख़ास तौर पर मोहब्बत बांटने के लिए और इस बात को भी सामने रखते हुए कि कोई मुझे देखे ना, जो मेरा हकीकी चेहरा है, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है वो पोशीदा रहे। जब हम भलाई का काम करें, नेकी का काम करें तो बग़ैर तफरीक के करें और अपने आप को छुपा के एक मैसेज सिर्फ दिया कि एक अननोन सी शख्सियत आती है जो खुदा की तरफ से भेजी जाती है और मोहब्बत का पैगाम देती है। चूँकि हमारे यहाँ दिखावा बहुत ज़्यादा है। सो सेंटा क्लॉज जिस लिबास को पहनते थे उसके पीछे उनका मकसद ये था कि अपने आप को छुपाया जाए और एक अननोन सी शख्सियत का लिबास पहन के छुप कर भलाई का काम किया जाए, जिसे बाइबल मुक़द्दस में इस तरह भी पेश किया गया कि जब आप नेकी करें तो पोशीदगी से करें, खामोशी से करें। सो सेंटा क्लॉज बाकायदा एक करैक्टर था। सेंटा क्लॉज बाकायदा एक चर्च के खिदमत गुजार शख्सियत का नाम है और वो हिस्ट्री में बाकायदा एग्जिस्ट भी करते हैं। बुनियादी मकसद सिर्फ ये था खामोशी, और उसके बाद वो रात को ज़्यादातर निकलते थे और फिर गलियों में, कोनों में बेआसरा लोगों की ज़्यादा मदद करते थे। तो ये सेंटा क्लॉज रियल एक करैक्टर है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट ही सिर्फ यही था कि अपने आप को पीछे करके भलाई और नेकी का काम किया जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूं, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम है। जब फरिश्ता आसमान से मुक़द्दसा माँ मरियम के पास भेजा गया तो फरिश्ते ने ना सिर्फ पैदाइश का पैगाम दिया बल्कि नाम भी आसमान से दिया
कि आसमान से ही इस बच्चे का नाम है, तुम इसका नाम यस्सु रखना, जिसे हम खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं। तुम इसका नाम यस्सु रखना क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो क्रिसमस जो है उसमें हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोगों को चर्चिज़ में, इबादत में ये कहकर कि मसीह की आमद असल में बनी नौ इंसान को गुनाहों से, बदी से, इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए थी। और जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो मोहब्बत, सब्र, कुर्बानी, अमन, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है जब इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ पैदा हो जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी से जो गुनाह है, जो गलत काम है, इनको दूर करना है। प्रेयर्स होती हैं तो थोड़ा सा हमें गाइड करें कि जैसे मैंने जो सुना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 24 दिसंबर की सुबह से जैसे तैयारियां शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर रात को प्रेयर्स के लिए भी चर्चेज़ में आया जाता है, तो पूरी रात प्रेयर्स होती रहती हैं। फिर इसमें यह है कि क्रिसमस तो बुनियादी तौर पे 1 दिसंबर से ही आगाज़ हो जाता है, तो जो एडवेंट सीज़न है वहीं से दुआएं शुरू हो जाती हैं, तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और कई एक ममालिक में तो एंड ऑफ नवंबर ही ये शुरू हो जाता है, आफ्टर थैंक्स गिविंग। ख़ास तौर पे अमेरिका में जब थैंक्स गिविंग होती है, वो फैमिली इवेंट होता है जिसमें एक शुक्रगुजारी के लिए सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, तो नॉर्मली तो वहीं से क्रिसमस का आगाज़ हो जाता है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। 1 दिसंबर से ही तैयारियां शुरू, घरों की तैयारियां, वैसे ही चर्चिज़ में भी तैयारियां होती हैं। सो स्पेशल डेकोरेशन, जैसे यहाँ ट्री है, चर्चिज़ में भी अलामती तौर पर, सिंबल्स के तौर पर ट्रीज, स्टार्स, ये सारा कुछ लगाकर, तो एवरी संडे, वेडनेसडे जब भी चर्च में लोग जमा होते हैं, क्रिसमस के हवाले से ही बातचीत होती है। पर जो स्पेशल सर्विसेज है वो 24th की नाइट को होती हैं। नॉर्मल आमतौर पर 10 बजे से शुरू करके 12-1 बजे तक, या कई जगहों पे थोड़ी सी तवील होकर 2 बजे तक ये इख्तिताम पजीर होती हैं। और जो मेन क्रिसमस की सर्विसेज होती है वो सुबह चर्चिज़ में होती हैं। मुख्तलिफ उसके औकात हैं, कई एक चर्चिज़ में 7-8 बजे शुरू होती हैं, जो ज़्यादातर चर्चिज़ हमारे 10 बजे शुरू होती हैं। अच्छा। इसमें पूरी फैमिलीज शरीक होती हैं, बच्चे भी शरीक होते हैं, बुज़ुर्ग भी शरीक होते हैं, और एक ख़ानदान की सूरत में चर्च में आकर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इबादत का आगाज़ दुआ से होता है, फिर इसी तरह जैसे अभी गीत गाया गया है, क्रिसमस के हवाले से ही फिर गीत होते हैं। जितने भी गीत होते हैं, मुख्तलिफ गीत क्रिसमस के हवाले से गाए जाते हैं। जो चर्च के प्रीस्ट हैं वो फिर कुछ वक्त के लिए खड़े होकर बाइबल मुकद्दस में से क्रिसमस का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि असल क्रिसमस ये है। और जो हर त्यौहार पे होता है फिर घर जाके लोग खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इख्तिताम पर यही कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके बाद हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद यस्सु मसीह का फ़ज़ल ना सिर्फ हम सब की हिफाजत करे, बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान पर हमेशा सलामती और बरकत कायम रहे। ज़बरदस्त।